खाना पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है। जागरूक करने से संबंधित है। इस सारे गांव कवर करने के बाद जब अभियान के संबंध में थाना करहल में आयोजित इस कार्यशाला में सबसे पहले मैं पुलिस अधीक्षक महोदय मैनपुरी का स्वागत करता हूँ। हमारे राज्य में बैठे अन्य शासकीय अधिकारीगण, थाना करहल के विभिन्न ग्राम पंचायतों के सभी सम्मानित ग्राम प्रधान, पूर्व ग्राम प्रधान, इसके अलावा अन्य प्रतिनिधिगण, सम्रांत व्यक्ति, नगर निकायों से आए हुए हमारे माननीय सभासदगण, चेयरमैन साहबान, आज की इस मीटिंग में मैं सभी का हार्दिक आभारी हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ कि आप इस बुलावे में अपनी जिम्मेदारी समझकर यहाँ पे भारी संख्या में मौजूद हुए हैं। हालांकि उनको आना था, किंतु एक जरूरी मीटिंग उनकी मथुरा में लग गई, वहाँ जाना पड़ा, इसलिए वो आपके बीच में नहीं आ पाए, नहीं तो वो आप आके आज आपको संबोधित करते। आज की मीटिंग एक विशेष उद्देश्य से बुलाई गई है। ऑपरेशन जागृति के संबंध में आपको जागरूक करने के संबंध में, आपको जानकारी देने के संबंध में कि ऑपरेशन जागृति है क्या। और जब हम ये जानकारी आपको दे देंगे तो हम ये भी चाहेंगे कि आप सभी लोग जिम्मेदार लोग हो और इसको आप आगे ले जाके अपने गांव में, अपने संपर्कों में लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को फायदा पहुंचाएंगे इसका और लोगों को जानकारियां देंगे। बात ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा, कुछ मोटी मोटी बातें हैं। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार शासन हमेशा महिला और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए तमाम तरह की सुरक्षा संबंधी उपाय, सुरक्षा संबंधी योजनाएं चलाती रही है। इसके अलावा तमाम कल्याणकारी योजनाएं भी सरकार द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के लिए चल रही हैं। आप देखेंगे सुरक्षा के संबंध में हर थाने पे महिला हेल्प डेस्क बन गया, महिला बीट पुलिस अधिकारी तैनात हो गई, पीएसी की बटालियंस बन गई, महिला बटालियंस बन गई। इसके अलावा तमाम हेल्पलाइंस है, 1098 है, आप जानते हैं, वुमन पावर लाइन है। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, 112 डायल 112 है। तमाम सारी चीजें हैं जो महिला और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए पहले से चल रही हैं। तो आप सोचेंगे जब पहले से इतनी योजनाएं चल रही हैं तो ये ऑपरेशन जागृत क्या है। ऑपरेशन जागृत का कंसेप्ट हमारे एडीजी जोन जो मैडम है श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ जी, उनकी परिकल्पना है और उनका विचार है। वो जब से जोन में आई तो उन्होंने जो अपराधों का, महिला और बालिकाओं के प्रति अपराधों का ट्रेंड देखा, तो उसको लेके उन्होंने सोचा कि इस संबंध में भी कुछ जागरूक करने की जरूरत है। जो योजनाएं चल रही हो तो ठीक है, लेकिन कुछ चीजें और इसमें शामिल करके इसको अपने पूरे जोन के 7 जिलों में, 7 जिले हैं जो आगरा रेंज की और अलीगढ़ रेंज के 7 जिलों में अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू की जा रही है। बाद में अगर यहाँ सफलता मिलती है तो इसको पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लागू की जाएगी। तो अभी ये 7 जिलों में शुरू हुई है। इसका विधिवत उद्घाटन हुआ है मथुरा में 1 नवंबर को। अभी जो हमारा तैयारी का समय चल रहा है और सारी तैयारी हम 25 नवंबर तक पूरी कर लेंगे। इसके बाद फिर हम इसको हर ग्राम पंचायत में जाके, जो आज आपको बता रहे हैं वही चीज हर ग्राम पंचायत में जाके खुद हम लोग जाएंगे। किसी को आना नहीं हमारे पास, हम खुद हर ग्राम पंचायत में जाएंगे, हर ग्राम पंचायत को कवर करेंगे। ये आउटरीच का प्रोग्राम है। सुदूर देहात में भी जो गांव है वहां हम जाएंगे और उन सबसे बात करेंगे, संवाद स्थापित करेंगे और सबको जागरूक
करने की कोशिश करेंगे ताकि महिलाएं हमारी मजबूत हों, सशक्त हों और सुरक्षित रहें। तो इस तरह की एक परिकल्पना से के संबंध में उन्होंने यूनिसेफ के प्रतिनिधियों से बात किया, यूनिसेफ के अधिकारियों से भी बात किया। यूनिसेफ आप देखते हैं तमाम कल्याणकारी और योजनाओं के में शामिल रहती है, काम करती रहती है, बच्चों पे विशेष रूप से बालिकाओं पे, महिलाओं पे, उनको भी इसमें शामिल किया और कुल मिला के एक बड़ी कार्य योजना तैयार की गई। इसमें क्या क्या चीजें हमें महिलाओं और बच्चों को सिखाना है, बताना है। तो एक तरह से आप देखेंगे एक ये कम्युनिटी पुलिसिंग का ही स्वरूप है, जो हम आपके घर पे जाके, आपके द्वार पे जाके, आपके गांव में जाके आप सभी को हम शिक्षित करेंगे। इसमें 25 नवंबर तक हमारा जो अभी ट्रेनिंग का पार्ट है वो पूरा हो जाएगा और 25 नवंबर के बाद से हम लोग हर थाने से एक टीम जाएगी और टीम में थाने के साथ साथ अन्य जो विभाग है, विकास विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग, प्रोबेशन अधिकारी और जितने भी लोग हैं जिनका महिलाओं और बच्चों से के संबंध में जो काम करते हैं, सभी आपके द्वार पे जाएंगे और आपको वहां पे करेंगे। अब हमारे ग्राम प्रधानों का दायित्व ये होगा, जैसे आपके गांव में प्रोग्राम लग गया, 26 को लग गया, 25 को आपको पता लग जाएगा, तो 26 को आपको आपके ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होगी कि वहाँ पर्याप्त व्यवस्था कर लें, टेंट लग जाए, बैठने की व्यवस्था हो जाए, पानी पीने की व्यवस्था हो जाए और इसके साथ साथ उस संवाद कार्यक्रम में अच्छी खासी भीड़ आ जाए, जिसमें महिलाएं भी हो, पुरुष भी हो, छात्र छात्रा भी हो, सभी लोग वहाँ रहे ताकि हम उनसे बात करें। अनावश्यक टाइम वेस्ट न रहे। ये तैयारी पहले से आपकी रहेगी तो हमारी टीम जैसे पहुंचेगी सीधे मुद्दे पे आएगी और बात करना शुरू कर देंगे। इसलिए हम आप सबको बुलाए हैं ताकि ये सब प्रधानगण, सभी पूर्व प्रधानगण, सभी जो भी चुनाव हुआ होगा उसमें ये भी एक कांसेप्ट था कि जो रनर हैं, क्लोज कॉन्टेस्ट रहा है, दूसरे नंबर पे रहे हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाए। साथ ही हमारे विद्यालयों से प्रधानाचार्य, वहाँ के टीचर्स सभी इस थाना क्षेत्र के संभाग और नागरिकगण, पार्षदगण, चेयरमैन साहब, सभी मीडिया के साथियों, उपस्थित हमारे जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक, डीएम साहब, क्षेत्राधिकारीगण, साथियों, हमारे एडिशनल एसपी साहब ने बहुत डिटेल में इस प्रोग्राम की रूपरेखा के बारे में आप लोगों को बताया। ये अभी जोन में ही ये चलाया जा रहा है। ऑपरेशन जागृति एक परिकल्पना है जो हमारे अपर पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा तैयार की गई है। उसमें बहुत सारे विभागों का लगभग जहां से भी महिलाओं का, बच्चों का वास्ता पड़ता है, वो सारे विभागों को इसमें कोऑर्डिनेट किया गया है और लगभग इसकी प्रोसेस 2 महीना से चल रही है। विभिन्न प्रकार की बैठकें हो चुकी हैं, विभिन्न विभागों के समन्वय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और इसकी लॉन्चिंग भी, जैसा कि अभी आपको बताया गया कि 1 नवंबर को मथुरा में हो चुकी है। जागृति अपने आप में ध्वनित करता है कि ये जागरण का एक तरह से अवेयरनेस का प्रोग्राम है। अवेयरनेस के प्रोग्राम में 4 तरह के जो बिंदु अभी हमारे अपर पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया, तो वही बिंदु फोकस के बिंदु होंगे। ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए
अक्टूबर 2020 से व्यापक पैमाने पर हर विभाग के लिए निर्देश था, अभियान था कि महिलाओं को किस तरह से स्वावलंबन किया जाए, किस तरह से उसकी सुरक्षा, संरक्षा और स्वाभिमान को जागृत किया जाए। इसके लिए पुलिस विभाग में भी विभिन्न प्रकार के अभियान चलाए गए। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि नवरात्रि में हमारी महिला पुलिसकर्मी गांव-गांव में जाकर के पहले पुरुष के हल्के बनते थे थानों में और बीट बनती थी, अब महिलाओं के लिए स्पेशल महिला बीट पुलिस अधिकारी हो गए। हर गांव में जाना है, महिलाओं की न केवल समस्या का को सुनना और समाधान करना है, बल्कि बहुत सारी योजनाएं हैं विभिन्न विभागों की, जिनको दूर दराज गांव में सही तरीके से जानकारी न होने के कारण उनको लाभ नहीं मिल पाता है, तो उनको भी पहुंचाते हैं। पहले थाने में जब महिलाएं आती थी, कोई केवल महिलाएं आती थी, तो उनको पुरुषों से सामना करना पड़ता था, संतरी ड्यूटी, और सामने कोई पुरुष ही मिलते थे। अब ऐसा नहीं है, आप देखेंगे यहीं पर महिला हेल्प डेस्क, ये अभी 2 साल के अंदर की सारी चीजें हैं। महिलाओं के लिए आप लोग जानते ही हैं कि एंटी रोमियो स्क्वाड हमारे जहां जहां पर भी इस तरह के महिलाओं का आवागमन रहता है, महिलाओं से संबंधित स्कूल हैं जहां पर असामाजिक तत्व इकट्ठे होते हैं, वहां पर एंटी रोमियो स्क्वाड की चीजें रहती हैं और सारी हेल्पलाइनें हैं। 1090 बहुत चर्चित हेल्पलाइन है, जिसमें कहीं पर भी नहीं जाना पड़ता है, किसी को भी नहीं बताना पड़ता है कि जैसे आजकल की कहीं बताएंगे तो बदनामी होगी, कोई किसी तरह को बताना नहीं पड़ता है, कोई पुलिस नहीं जाती है उसमें समाधान इंटरनल होता है। अगर आपको किसी ने फोन पर या सोशल मीडिया के थ्रू या किसी तरह से आपको किसी तरह की कोई बात कही है या महिलाओं से कोई उत्पीड़न की बात कही है, तो वो केवल टेलीफोनिक समाधान होता है, इलेक्ट्रॉनिकली समाधान होता है। कहीं कोई बहुत लास्ट में कोई ऐसी स्थिति आती है कि जिसमें संबंधित सामने वाला नहीं मानता, तभी ये चीजें आती हैं कि उसमें FIR करके उसको जेल भेजा जाए, अन्यथा उसका समाधान अपने आप हो जाता है। तो उसी का एक और विस्तृत रूप है जो ऑपरेशन जागृति है। ये बहुत इसी के आगे का एक रूप है, जिसमें सभी लोग जानते हैं कि आजकल नारी पानी के विवाद, पारिवारिक विवाद, खेती खलिहान के विवाद, इनमें महिलाओं को मोहरा बनाया जा रहा है। ये अपने जनपद में भी सभी जनपदों में इस तरह की स्टडी हुई है जोन में, जिसमें ये पाया गया है कि झगड़े तो सामान्यतया खेती-बाड़ी के पारिवारिक विवाद हैं, लेकिन महिलाओं को मोहरा बना करके महिला उत्पीड़न संबंधी अपराध बना दिया गया उसको। तो इसमें जो 25 तारीख से प्रोग्राम होने हैं, उसमें आप लोगों की बहुत महती भूमिका होगी। उसमें सभी विभाग जाएंगे, यूनिसेफ की हमारी लोग रहेंगे, हमारे पुलिस के लोग रहेंगे, हमारे स्वास्थ्य विभाग के, साथ ही हमारे एजुकेशन विभाग के लोग भी रहेंगे, साइकोलॉजिस्ट रहेंगे। तो एक बड़ी टीम रहेगी और हर गांव में पहुंचने का, अगले 20 दिन में हर गांव को कवर करने का। और उसका कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है कि इन बिंदुओं पर
उनको जागरूक करना है और उनके एजुकेट करना है कि सभी को कि कोई आज मोहरा बना लेगा तो इसका बिल्कुल रिएक्शन होता है। आप लोग देखेंगे कि किसी को कोई कुएं में ढालने की कोशिश करेगा तो गिरेगा जरूर हो। तो महिलाओं को मोहरा न बनाए, लड़कियों को मोहरा न बनाए, बल्कि जो चीज एक्चुअल है वो बात कहें। महिलाएं भी इसके लिए आगे खड़ी हैं, आगे आए कि हम इसके लिए मोहरा बनने को तैयार नहीं है। जो एक्चुअल अपराध है उसके लिए हम सब तरह से सभी तरह की कार्रवाइयां करने के लिए तैयार हैं। दूसरा, जो बहुत सारी एक्चुअल घटनाएं होती हैं उसमें यूनिसेफ के लोग हैं, हमारे बहुत सारे काउंसलर तैयार किए गए हैं इसके लिए कि वास्तव में जब ये घटनाएं हो जाती हैं तो लोग असहज पूरी जिंदगी तमाम तरह की मानसिक स्थितियों से गुजरते रहते हैं। उनके लिए किस तरह से आगे की जिंदगी अच्छी तरह से हो, इसके लिए काउंसलिंग करके और उनके जो पुनर्वास से संबंधित बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी आपकी कानूनी सहायता है, तो किस तरह से आपको हेल्पफुल रहेगी इसकी जानकारी देना। और जैसा कि नासमझी में बहुत सारे अपराध हो जाते हैं और अपराध क्या गांव-गांव में आप लोग देख रहे होंगे कि 363-66 के बहुत सारे अपराध हो जाते हैं। और जब वास्तविक जीवन से वास्ता पड़ता है तो फिर हम लोग सभी लोग जानते हैं कि वास्तविक जिंदगी में वो चीजें नहीं रहती हैं जो शुरुआती दौर पे गलत कदम लड़कियां उठा लेती हैं। तो उनको किस तरह से पुनर्वास किया जाए, किस तरह से उनकी सहायता की जाए, किस तरह से उनको काउंसलिंग की जाए, इसके लिए ये विस्तृत प्रोग्राम होगा। साथ ही साइबर अपराध महिलाओं के साथ बहुत होते हैं और ये भी एक बहुत व्यापक पैमाने पर फैला है। वैसे तो सभी लोग इसमें होते हैं, तो पुरुष लोग तो ज्यादातर फाइनेंशियल फ्रॉड के ही शिकार होते हैं। महिलाएं उत्पीड़न का ऐसे शिकार होती है। अभी एक केस हम लोगों ने यही पकड़ा था जनपद में, बहुत सारे केस आप लोग पढ़ते रहते होंगे पेपर, कि आपस में ऐसे चाहे इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक, तमाम सोशल प्लेटफॉर्म है, दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद आमना सामना कभी नहीं हुआ, लेकिन विभिन्न प्रकार से तमाम तरह के से, चूंकि जो फ्रॉडियर होते हैं वो बातें भी बहुत अच्छी बनाना जानते हैं, और तो एक आईबी का अधिकारी बन करके और उसने एक यही मैनपुरी की लड़की को शादी का झांसा दिया, शादी करने के लिए अपनी फोटो भेजना, रोज चैट करना, बातें करना, सारी चीजें होती थी। धीरे धीरे उससे 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में डलवा लिए। अभी 1 महीने 1.5 महीने पहले का मामला, आईबी का अधिकारी। फिर जब उसको पकड़ के लाया गया तब वो एक बर्खास्त पैरामिलिट्री फोर्स का एक बर्खास्त सिपाही निकला, और जो उसको पहले से शादीशुदा था, उसके बच्चे थे। तो ये एक्चुअल में घटनाएं होती हैं, और ये घटनाएं वो लड़की जो उसने बताया, बहुत सारे ऐसे अपराध होते हैं कि इसको चुपचाप 10 लाख गंवा करके, और कई बार जब एक बार आप उसमें फंस जाएंगे उनके शेड्यूल में, जैसे अभी तमाम तरह आप पढ़ते होंगे कि फेस किसी और का हो जाता है, बॉडी किसी और की हो जाती है। खास करके जो वीडियो कॉल होती है, वीडियो कॉल अगर आपने 2 सेकंड के लिए भी उठा लिया तो पता नहीं आपको किस रूप में प्रदर्शित कर देंगे
ये आजकल ये अपराध साइबर क्राइम में बहुत चला है। तो ये सबको जानना चाहिए, कहीं पर भी कोई वीडियो कॉल है तो अननोन है तो उसको तो कभी रिसीव करना ही नहीं है। उसमें तो अगर आपके परिचित नहीं है तो 100% आपको फंसने के चांसेस है। फिर कोई बताता नहीं, पुरुष भी नहीं बताते, सैकड़ों मामले आते हैं। और आप कहते रहिए, सभी से कहते रहिए कि नहीं हम नहीं है इसमें, हमारा फेस नहीं है, लेकिन जितनी बदनामी होनी होती है वो हो चुकी होती है। तो ऐसे अपराधों में न फंसे, इसके लिए भी ये जागरूकता का अभियान है। तो आना था आईजी साहब को, आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित आए और 4 बजे से हैं, बहुत धैर्य से आप लोग सुन रहे हैं। मैं सबको बहुत हृदय से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ कि जो हमारा 25 जिम्मेदारी हो जाएगी, सब लोग इसमें चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेंगे तो निश्चित रूप से ये अभियान सफल होगा। और जो अभी केवल 7 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये काम चल रहा है, वो आगे चलकर पूरे प्रदेश में लागू होगा। इन्हीं आशाओं उम्मीदों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त। देखिए, ये ऑपरेशन जागृति का एक कार्यशाला थी जिसमें हमारे करहल थाना क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधानों को और जो पूर्व प्रधान हैं उनको, सभी शिक्षा जगत के जो हमारे प्रधानाचार्य हैं और टीचर्स हैं, जो नगर पंचायत के पार्षद हैं, चेयरमैन हैं, जो सम्भ्रांत नागरिक हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया था। और जो हमारी ऑपरेशन जागृत की जोन में एक परिकल्पना है जिसमें महिलाओं के साथ जो अपराध घटित होते हैं उनको किस तरह से उनको जागरूक किया जाए। कई तरह की बातें आती हैं कि ज़मीन जायदाद पारिवारिक मामलों में महिलाओं को मोहरा बना करके, लड़कियों को मोहरा बना करके महिला संबंधी अपराध बना दिए जाते हैं, मारपीट के अपराधों को। उनमें किस तरह से उनको जागरूक करना है गाँव में जा कर के। और साथ ही कई मामले ऐसे आते हैं कि वाकई जिनमें 376 जैसे घटनाएं जिनके साथ हो जाती हैं, अपराध घटित हो जाते हैं, वो बहुत सारी मानसिक पीड़ा से गुजरती हैं। तो उनको किस तरह से हमको काउंसलर के माध्यम से गाँव में जा कर के काउंसलिंग करनी है। साथ ही बहुत सारे कम उम्र की लड़कियों में जो कहीं पर भावावेश में या नासमझी के कारण चली जाती हैं और बाद में जब वास्तविक स्थिति का पता चलता है तो वो फिर उस स्थिति अपनी जो पुरानी स्थिति है उस पर पश्चाताप करती हैं और मानसिक पीड़ा में रहती हैं। तो उनको किस तरह से हम लोग क्या सहायता सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे काउंसलिंग कर सकते हैं, कैसे उनका पुनर्वास कर सकते हैं। साथ ही बहुत सारी महिलाओं को, बच्चियों पे आजकल साइबर बुलिंग के अपराध हो रहे हैं, उनको किस तरह से बचाव करना है, उनमें हम क्या हेल्प कर सकते हैं। तो एक व्यापक प्रोग्राम है जो हमको हर गांव में पहुंचना है और उसमें यूनिसेफ के पुलिस तो रहेगी ही, यूनिसेफ के भी प्रतिनिधि उसमें रहेंगे, शिक्षा विभाग के रहेंगे, काउंसलर रहेंगे और जो हमारा विकास विभाग है उनके लोग रहेंगे। तो एक सभी विभागों के समन्वय से एक बृहत कार्यक्रम ये महिलाओं की जागरूकता के लिए, उनके पुनरुत्थान के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनकी काउंसलिंग के लिए चलाया।